So let us see in textbook exercise number 19. Okay, exercise number 19. देखो प्रश्न क्या है. A solution containing 30 gram of non-volatile solute exactly in 90 gram of water has a vapor pressure of 2.8 kilopascal at 298 Kelvin temperature. 298 केल्विन टेम्परेचर पे ऐसा कहा है कि भी 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर. तो इस कंडीशन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है 2.8 किलो पास्कल. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. 18 gram of water is then added to the solution and the new vapor pressure is 2.9 kilopascal. अब क्या हुआ है देखो, शुरू में एक सॉल्यूशन बनाया जिसका डेटा हमने लेफ्ट साइड लिखा है. ठीक है, फिर बोल रहे उसी में हमने 18 ग्राम वाटर ऐड किया. तो इस कंडीशन को मैं कहूंगा सिचुएशन नंबर 1 या फिर इनिशियल कंडीशन of the solution, and front side I am taking final condition of the solution. Okay, solute तो 30 ग्राम का 30 ग्राम ही रहेगा. सॉल्वेंट जो है वो 90 ग्राम तो था ही, उसमें 18 ग्राम ऐड करोगे तो हो जाएगा एम्बुलेंस ग्राम, मतलब 108 ग्राम. तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इंक्रीज होके हो जाता है 2.9 किलो पास्कल. Clear? So left side you have given initial state and right side given final state. तो हमारा प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न ये है कि ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसका मोलर मास क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन. और दूसरा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन टेम्परेचर. ओके, प्रश्न को समझिए. मैंने एक बीकर में 90 ग्राम वाटर लिया, उसमें 30 ग्राम सॉल्यूट ऐड किया, तो वेपर प्रेशर मिलता है 2.8 किलो पास्कल. ओके, देन आफ्टर आई एम एडिंग 18 ग्राम वाटर इन इट, तो वेपर प्रेशर बढ़ के 2.9 किलो पास्कल हो गया. तो जो अननोन सब्सटेंस था उसका मोलर मास क्या होगा और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन क्या होगा. ओके, तो बस हम अंग्रेजों की नीति पे आगे बढ़ेंगे, डिवाइड एंड रूल. ठीक है, चलो इनिशियल स्टेट, उसमें हमें वेट दोनों का दिया है, पानी का मोलर मास आप जानते हो. तो मैं एक काम करता हूं, मोल नंबर ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास. चलो वाटर का वेट कितना दिया है 90 ग्राम, उसका मोलर मास होता है 18. तो 5 मोल ऑफ वाटर इनिशियल स्टेट में था. सॉल्यूट के मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर मास. सॉल्यूट का वेट था बच्चों 30 ग्राम. वी डोंट नो मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, वी हैव टू फाइंड इट, सो आई एम राइटिंग हियर ओनली m. ओके, तो इनिशियल स्टेट में मुझे दोनों के मोल्स मिल गए. चलो फाइनल स्टेट की बात करें तो उसमें सॉल्वेंट के मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास. चलो 90 ग्राम तो पहले से ही था, अब हमने 18 ग्राम और ऐड किया तो कितना हुआ 108 ग्राम. सो राइटिंग हियर वेट इज 108, मोलर मास इज 18. कुछ मैथमेटिशियन क्या करते हैं, 1 1 कैंसल, 8 8 कैंसल, 0 मोल. तो साइंटिस्ट लेवल का मैथ्स यहाँ मत लीजिएगा. 18 6 108, तो आंसर आएगा 6 मोल. और सॉल्यूट 30 का 30 है, तो सॉल्यूट के मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर मास. बच्चों वेट है 30 ग्राम, मोलर मास हमने m सपोज किया, तो आंसर आएगा m मोल. तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं देखिए, आपको पता है बच्चों राउल्स लॉ के हिसाब से
according to Raoult's law, we can say that partial vapor pressure of liquid is equal to vapor pressure of solvent into its mole fraction. दोनों साइड यही लिखेंगे. According to Raoult's law, what is the Raoult's law? Partial vapor pressure of solution is equal to pure vapor pressure of liquid into its mole fraction. चलो एक काम करते हैं, हमारे पास दोनों के मोल्स हैं, मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लेते हैं. तो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है अपने मोल अपॉन टोटल मोल. ठीक है, x1 है ना, वो चाहिए हमें. तो मैं यहां लिख रहा हूं अपने मोल 5, टोटल मोल्स आएंगे 5 प्लस नीचे N2 कितना है 30 डिवाइडेड बाय m. ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, एलसीएम ले रहा हूं नीचे. तो क्या आएगा 5 अपॉन 5m प्लस 30. फिर से यहाँ m से मल्टीप्लाई करें एलसीएम लेके, तो 5m प्लस 30 अपॉन m आएगा. और आपको पता है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर. तो ये हुआ मोल फ्रैक्शन. ओके, सेकंड कंडीशन में देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जिसको हम लिखते हैं बच्चों x1. तो यहाँ x1 इज इक्वल टू क्या होगा, n1 अपॉन n1 प्लस n2. तो चलो सॉल्वेंट के मोल यहाँ पे 6 मोल है अपॉन सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, तो आएगा 30 डिवाइडेड बाय m. चलो वापिस यहाँ पे हम एलसीएम ले डिनोमिनेटर में, तो आएगा 6 अपॉन m से मल्टीप्लाई करो 6m प्लस 30 डिवाइडेड बाय m. ओके, तुमने ख्याल से डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर. तो ये बन गया m ऊपर. ठीक है, तो चलो हमने दोनों के मोल फ्रैक्शंस फाइंड कर लिए एज यू नो. अब फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तो देखो P1 इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन जो हमें दिया था 2.8 इज इक्वल टू P10 इंटू x1. x1 है बच्चों 5m अपॉन 5m प्लस 30. इसे कहूंगा इक्वेशन नंबर 1. सेम वे सेकंड कंडीशन में पार्शियल वेपर प्रेशर है 2.9 इज इक्वल टू P10 इंटू x1 जो है 6m अपॉन 6m प्लस 30. इक्वेशन नंबर 2. तो मैथ्स के फॉर्मूलाज हमने बनाए. अब इन फॉर्मूलाज को हम सॉल्व करना चाहते हैं. कैसे सॉल्व कर पाएंगे, तो देखिए हियर डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2.8 डिवाइडेड बाय 2.9 इज इक्वल टू P10 इंटू 5m अपॉन 5m प्लस 30. चलो नीचे आएगा इधर का टर्म P10 इंटू 6m अपॉन 6m प्लस 30. ओके, उड़ी उड़ी जाए. तो चलो एक काम करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ले ले. तो 2.8 ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है. ठीक है, इस पूरे टर्म को मैं सामने ले जा रहा हूं, तो आएगा 2.8 इंटू 6m अपॉन 6m प्लस 30. चलो 2.9 को मैं सामने भेजूं तो आएगा 2.9 इंटू 5m अपॉन 5m प्लस 30. 5m अपॉन 5m प्लस 30. ओके, तो ये इक्वेशन हमें मिला. तो लेट अस टेक सम कैलकुलेशंस. चलो यहाँ पे हम करेंगे 2.8 मल्टीप्लाई बाय 6. आंसर इज 16.8 इतना m अपॉन 6m प्लस 30 इज इक्वल टू
5 मल्टीप्लाई बाय 2.9 तो वो हो रहा है 14.5 m अपॉन 5m प्लस 30। तो चलो वापिस यहाँ पे m कैंसिल हो जाएगा। चलो क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं यहाँ पे, तो आएगा 16.8 मल्टीप्लाई बाय 5m प्लस 30 इज इक्वल टू 14.5 मल्टीप्लाई बाय 6m प्लस 30। चलो कैलकुलेशन जरा जरा छुट्टा 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 मल्टीप्लाई करें, तो 16.8 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 84m प्लस 16.8 multiplied by 30, it is 504. Clear? चलो आगे बढ़े। 14.5 multiplied by 6, it is 87m plus 14.5 multiplied by 30 is equal to 435. Clear? तो यहाँ पे आपका मैथ्स थोड़ा मजबूत होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक काम करते हैं, m वाले टर्म को राइट साइड और इसे लेफ्ट साइड ले जाएं, तो आएगा 504 माइनस 435 इज इक्वल टू 87m माइनस 84m। इफ वी टेक सब्सट्रैक्शन, सो योर आंसर शुड बी 3m। इसका आंसर आता है 69। तो फाइनली मोलर मास ऑफ अननोन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो जाएगा 69/3 इज इक्वल टू 23 ग्राम पर मोल। तो यू हैव गॉट फर्स्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, फाइंड आउट मोलिकुलर मास ऑफ अननोन सब्सटेंस। हो गया बच्चों 23 ग्राम पर मोल। क्लियर? तो हमने इसमें किया क्या स्टूडेंट्स? तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को हमने ध्यान से पढ़ा समझा। ओके, क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि इनिशियल स्टेट उसमें 2.8 किलो पास्कल वेपर प्रेशर है, 18 ग्राम वाटर ऐड किया तो वेपर प्रेशर चेंज हुआ। डेटा का यूज करके दोनों के मोल फाइंड किए, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड किया। लगाओ राउल्स लॉ लगाओ, तो उसमें फॉर्मूला है P1 इज इक्वल टू P10 इंटू x1। दोनों साइड नया एक अच्छा सा फॉर्मूला बना, बस वी हैव टू टेक डिवाइड ऑफ इट। सो आपको मिला यहाँ पे m बराबर। दूसरा प्रश्न ये है बच्चों कि फाइंड आउट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन टेम्परेचर। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन लेके मोलर मास रख दें तो हमें मिल जाएगा P10। ठीक है, तो यहां मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, मैं सेकंड में रख रहा हूं, 2.9 इज इक्वल टू P10 इंटू 6 मोलर मास 23, 6 इंटू मोलर मास 23 प्लस 30. Okay, so what we can get here? So 2.9, okay, is equal to P10 multiply by 23 6 वो आता है 138 divided by 30 plus 138. So answer is 168. So if we make subject of formula P10 को subject of formula बनाओगे तो आएगा 2.9 multiply by 168 divided by 138. 2.9 multiply by 168 divided by 138. So here your answer is 3.53. इतना लिखोगे तो 2.5 मार्क्स आएंगे बच्चों। You have to mention the unit of partial pressure, that is kilopascal. ठीक है, तो इस चैप्टर का सबसे लॉन्गेस्ट क्वेश्चन जिसमें आपको मैथ्स भी ज्यादा यूज करना होगा तो वो यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसके साथ all the theories of textbook and illustration in text
एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, सब कुछ यहाँ पे क्लियर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 का जय हिंद हो गया। अब थोड़ा पसंद आए वैसा क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन JEE 2020, नीट 2013 और बुटसेट में 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ओके, प्रश्न कुछ ऐसा है कि भाई 10 मोल ऑफ लिक्विड X and 30 mole of liquid Y forms ideal solution with vapor pressure of 550 millimeter। दो लिक्विड लिए, लिक्विड X एंड लिक्विड Y, दोनों के मोल नंबर्स है 10 एंड 30। दोनों को मिक्स किया तो आइडियल सॉल्यूशन बना जिसका वेपर प्रेशर है 550 मिलीमीटर। ओके, देन 10 mole of Y is added to the solution। ओके, सॉल्यूशन बन जाने के बाद ऊपर से 10 मोल Y लिक्विड आपने सॉल्यूशन में ऐड किया। सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन increases by 10 मिलीमीटर। अगर 10 मोल Y ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा 10 मिलीमीटर। सो फाइंड आउट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड X एंड Y। ओके, ऑलमोस्ट मैंने 10 साल में 5-6 बार इस क्वेश्चन को एंट्रेंस एग्जाम में देखा है। ओके, तो इट इज मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसा एक भी प्रश्न हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो चलो, प्रश्न तो आपको समझ में आ गया होगा। इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, ठीक है। वहां पे क्या था, अगले न्यूमेरिकल में सॉलिड प्लस लिक्विड का सॉल्यूशन था, यहाँ पे 2 लिक्विड का सॉल्यूशन है। ठीक है, सो आई एम राइटिंग हियर इन इनिशियल स्टेट एंड इन फाइनल कंडीशन। तो बच्चों, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों में आपको डेटा क्या दिया है? डेटा दिया है, पहले तो एक काम करते हैं, लिक्विड X उसे मैं नंबर 1 देता हूं और लिक्विड Y को मैं 2 नंबर कंसीडर करता हूं। ओके, लिक्विड X इज नंबर 1, लिक्विड Y इज नंबर 2। अच्छा, इनिशियल स्टेट में पूरे सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर था 550 मिलीमीटर। ओके, और Y को ऐड करने के बाद इंक्रीज हुआ 10 मिलीमीटर। तो आप समझ सकते हो, मैं यहां लिखूंगा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सेकंड कंडीशन is 550 plus 10, that means 560 millimeter। ओके, चलो तो फिर आगे बढ़े। अब जानते हो इनिशियल स्टेट जो था, उस इनिशियल स्टेट में X और Y का रेशियो था 10:30 मोल, और फाइनल स्टेट में मोल नंबर X और Y का था 10:40। क्यों? क्योंकि आपने Y को ऐड किया था 10 मोल, तो 30 मोल का क्या हो जाएगा? 40 मोल। ओके, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट अस टेक द फॉर्मूला। P total is equal to P10 into X1 plus P20 into X2। क्लियर? यह है टोटल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला। वापिस लिखेंगे, P total is equal to P10 into X1 plus P20 into X2। क्लियर? चलो, अब वैल्यूज रखते हैं यहाँ पे। इनिशियल स्टेट में टोटल वेपर प्रेशर है बच्चों 550, ठीक है ना, इज इक्वल टू P10 इंटू
P10 तो फाइंड करना है ना, प्योर फॉर्म में X लिक्विड का वेपर प्रेशर। तो P10 इंटू x1 का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ X, बराबर। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आप जानते हैं, अपने मोल अपॉन टोटल मोल। चलो आप भी सोचो, X के मोल कितने हैं, 10 है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10 अपॉन टोटल मोल, मतलब दोनों का, मतलब आएगा 10 प्लस 30। क्लियर। चलो सेकंड पॉइंट, P20 जो फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ Y लिखना हो तो Y के मोल कितने हैं, 30, तो उसमें आएगा बच्चों अपने मोल 30 अपॉन टोटल मोल 10 प्लस 30। So here 550 is equal to P10 into 10 by 40 plus P20 into 30 by 40. ओके, तो यहाँ पे बच्चों 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसल। ओके, तो यहाँ पे बचा क्या है, 4 बचा है ना। तो एक काम करता हूँ, पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय 4। तो होगा क्या, 550 मल्टीप्लाई बाय 4 2200 is equal to P10 plus 3 into P20। आपको पता है ना, अभी 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 4 कैंसल, 4 4 कैंसल। तो यहाँ पे एक इक्वेशन मिला, उसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। वापिस सेकंड कंडीशन में वेपर प्रेशर इंक्रीज होके 560 हो गया है, तो आई एम राइटिंग हियर 560 इज इक्वल टू P10। अच्छा, अभी आएगा x1 मतलब लिक्विड X के मोल फ्रैक्शन। तो आप मोल रेशियो देखिए 10:40 है ना, तो यहाँ पे आएगा अपने मोल 10 अपॉन टोटल मोल 10 प्लस 40। क्लियर। चलो दूसरे लिक्विड का पार्शियल वेपर प्योर वेपर प्रेशर है P20। दूसरे लिक्विड का मोल फ्रैक्शन क्या आएगा, अपने मोल 40 अपॉन टोटल मोल 10 प्लस 40। क्लियर। ओके, तो यहाँ लिखेंगे 560 इज इक्वल टू P10 इंटू 10 डिवाइड बाय 50 प्लस P20 इंटू 40 डिवाइड बाय 50। चलो 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल। तो पूरे इक्वेशन को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, नीचे 5 है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई करूं तो इक्वेशन क्या बनेगा, 560 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 2800 is equal to P10 plus 4 into P20, 4 into P20। तो इनिशियल स्टेट का एक इक्वेशन आ गया, फाइनल स्टेट का इक्वेशन आ गया। तो बस भगवान का दिया सब कुछ है, बस एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करनी है। तो देखिए यहाँ पे प्रेशर है 2800, यहाँ 2200। तो एक काम करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, बराबर। दूसरे इक्वेशन में से पहला इक्वेशन सब्सट्रैक्ट करें तो ऐसा लिखेंगे 2800 इज इक्वल टू P10 प्लस 4 इंटू P20 एंड 2200 इज इक्वल टू P10 प्लस 3 इंटू P20। चलो टेक सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में आपको पता है सिंबल मतलब साइन चेंज हो जाती है। चलो सब्सट्रैक्ट करें तो 2800 में से 2200 जाएगा तो क्या होगा, 600। चलो उड़ी उड़ी जाए, 4 रुपया में 3 रुपया सब्सट्रैक्ट करो तो 1 रुपीज आएगा। तो यहाँ पे हमें मिल गया सेकंड लिक्विड Y का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर 600 मिलीमीटर। ओके, यस, यहाँ पे मिलेगा 600 मिलीमीटर। तो पहला आंसर आ गया। चलो इसी की वैल्यू दोनों में से कोई भी इक्वेशन में लिख दो, जैसे मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 में उसकी वैल्यू रखें तो 2200 इज इक्वल टू P10 प्लस 3 इंटू P20। क्लियर।
चलो अभी लिखते हैं 2200 इज इक्वल टू P10 प्लस 3 इंटू 600 मिलीमीटर. सो P10 इज इक्वल टू 2200. अब देखो ये 1800 होगा, 1800. वो सामने जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस. सो फाइनली यू गॉट द आंसर. द प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर ऑफ X इज इक्वल टू 400 मिलीमीटर. ठीक है, तो ये मैथमेटिकल स्टेप्स वाले क्वेश्चंस हैं जो मैंने लास्ट में रखे थे, और उसको हम अच्छी तरह से पढ़ सकें और याद रख सकें. ओके, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तब थोड़ा सा लॉजिकली जाओगे तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं. ठीक है.